लिए मिला है। इस बीच में ऐसा सुंदर प्रेममय मिलन का दर्शन नहीं हुआ। बोलिए सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। उनकी पत्नी रुक्मिणी ने देखा, अरे ये कौन गरीब ब्राह्मण है, इसकी बड़ी सेवा हो रही है। रुक्मिणी पानी लाओ, सत्यभामा जल ले आओ, जाम्बवती तुम जाओ और जल्दी से जल जाओ, अनेक प्रकार की बातें। रुक्मिणी ने कहा कि ये कौन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबको तो जल लाने को भेज दिया और स्वयं सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए। सुदामा जी के चरणों के पास बैठ करके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने उनके चरणों की दुर्दशा देखी। ऐसे उहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान इतना रोए कि उनके नेत्रों से अश्रु की धार बह निकली। उसी से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। सुदामा जी के चरणों को जब भगवान ने अपने हाथ में उठाया तो सुनो, मित्र वत्सलता और भक्त वत्सलता क्या चीज होती है। जैसे सुदामा के चरणों को अपने हाथ में लेकर के भगवान ने देखा तो जहां जहां कांटे चुभे हुए थे उन सब कांटों को हाथों से खींच खींच करके निकाला। फिर भी सुदामा जी चित्कार कर उठते। सुदामा जी करुणा पूर्वक, भगवान श्री कृष्ण करुणा पूर्वक रो रहे हैं और सुदामा जी भगवान की भक्त वत्सलता को देख के रो रहे हैं। रो तो दोनों रहे हैं लेकिन दोनों के रुदन के भाव में अंतर है। एक प्रसन्नता के आंसू बहा रहा है और दूसरा भगवान की कृपा के आंसू बहा रहा है कि भगवान कितने कृपालु हैं, मैं इसके पास अब तक नहीं आया। दोनों मित्रों ने आसन पर एक साथ विराजमान हो गए और फिर बढ़िया सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण दोनों एक आसन पर विराजमान हुए। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा जी को मल मल कर स्नान करवाया और राजसी वस्त्र पहना दिए। उनकी रानियों ने 56 भोग तैयार कर दिए सुदामा के भोजन के लिए। भोजन आदि करके जब सुदामा जी सिंहासन पर कृष्ण के साथ विराजमान हुए तो इधर सुनो, एक बड़ा ही विचित्र दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया। कैसा दृश्य? सिंहासन पर कृष्ण और सुदामा विराजमान है, तब तक रुक्मिणी जी आई और आकर के प्रणाम करते हुए सुदामा को कही कि हे ब्राह्मण देवता, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी सुंदर बहू है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, यशोवती भव, आशीर्वाद की बौछार लगा दिया। रुक्मिणी साइड में हुई तो थोड़ी देर बाद सत्यभामा आ गई और सत्यभामा ने कहा कि प्रभु इधर भी दृष्टि डालो, मैं भी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की पत्नी सत्यभामा आप ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अच्छा, 2 पत्नी है, बड़े खुश हो गए, आशीर्वाद दिया। फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई और जब 10-11 पार कर गए तो जो आशीर्वाद 3 मिल रहा था घट के 2 हो गया। अब केवल सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव। अरे ये संख्या तो समाप्त ही नहीं हो रही है। जब सुदामा जी आशीर्वाद देते देते हाँफने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र थोड़ा रुको। स्वयं सामने जाकर खड़े हो गए और अपने पीछे समस्त रानियों को खड़ा कर लिया और भगवान ने कहा कि हे सुदामा, आप ब्राह्मण हो, इसलिए
मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने 16,108 रानियों के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सुदामा जी आशीर्वाद देने के लिए हाथ तो उठाए, लेकिन मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा कन्हैया तुमने, जरा एक बार फिर से बोलना। बोले मैं कृष्ण 16,108 रानियों के साथ तुम्हें प्रणाम करता हूं। 16,108 तुम्हारी सब अपनी है? बोले हाँ, आशीर्वाद है तुम्हारा, सब अपनी पत्नी है। 16,108 संख्या है इनकी। वाह रे कन्हैया, खूब फलो फूलो। जब पत्नियों का काम हो गया तो प्रद्युम्न आए। प्रद्युम्न ने आकर के प्रणाम किया। मैं श्री कृष्ण का पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अरे भतीजे हो तुम मेरे, बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। दीर्घायु भव, यशस्वी भव, आरोग्यवान भव। लेकिन फिर सांब, गद, सारण आदि एक एक करके उनके पुत्र आने लगे। भगवान कृष्ण के बहुत सारे पुत्र थे। संख्या को जब देखा सुदामा जी तो घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण आए सारे पुत्रों के आगे, और आगे आकर के कहा कि मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने कितने पुत्रों के साथ पता है? 16,108 रानी है। 16,108 रानी। 16,108 रानी में शंकर भगवान के आशीर्वाद से सबसे 10-10 पुत्र हैं। हाँ, बाप रे कहने से नहीं होगा, सच्ची है, शास्त्र में है लिखा हुआ। भगवान शंकर का आशीर्वाद था। भगवान कृष्ण ने तपस्या की थी शंकर की। शंकर ने आशीर्वाद दिया, जाओ हर पत्नी से 10-10 पुत्र होगा। तो अब बताओ 16,108 रानी है, 10-10 पुत्र सबके हुए तो कितने संतान होगी उनकी? हाँ, मोबाइल में जोड़ने लगो, ये चीटिंगबाजी नहीं चलेगी। हाँ बताओ। 1,61,080 ये बताई है, कम से कम अभिवादन तो कर लो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 1,61,080 पुत्रों के साथ आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए, तुम्हारा वंश खूब फले फूले। और ब्राह्मण का ऐसा आशीर्वाद लगा कि देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। सुदामा जी का मान सम्मान हुआ, और जाते समय सुदामा जी को भगवान ने कुछ नहीं दिया, बल्कि खड़ाऊ भी रख लिया। क्यों? लोग कहते हैं कि सुदामा जी को दिया तो नहीं और रख लिया। भगवान ये अच्छा नहीं किए, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि जिसका मित्र ब्राह्मण इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा त्यागी हो, इतना बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, उसका चरण हमारे द्वारिका में ऐसे ही पड़े, ताकि इसके चरणों से मिल करके हमारे द्वारिका की भूमि, हमारे द्वारिका के रज पवित्र हो जाएं, और जो उनको अपने माथे पर धारण कर ले वो जन्म जन्मांतर के बंधनों से पार हो जाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी जो भेंट लेकर आए थे ना, उनको भगवान ने एक मुट्ठी में स्वीकार किया और संपूर्ण संपत्ति दे दी। सुदामा जी जब अपने घर पहुंचे तो वहां पर पूरा नगर का दृश्य बदला था, लेकिन सुदामा जी ने संपत्ति स्वीकार नहीं की, वो सदा